नमस्कार। कल से नवरात्रि महाउत्सव शुरू होने जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में नवरात्रि का त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है व देवी का पूजन किया जाता है। जिस देश के लिए मान्यता है कि यहाँ पर बेटियों को देवी की तरह पूजा जाता है, यहाँ पर बेटियों को देवी का स्वरूप माना जाता है, वहां पर इन 9 दिनों के लिए कन्या पूजन का भी बहुत महत्व है। कन्या पूजन ही नहीं बल्कि नवरात्रि के आखिरी दिनों में कन्या भोग व पूजन का भी अधिक महत्व है। कहा जाता है कि देवी माँ को यहाँ शक्ति, शांति व लक्ष्मी की देवी माना जाता है व इनकी पूजा बड़े ही मन से, श्रद्धा से की जाती है। लेकिन सवाल ये है कि जिस देश में देवी माँ को इस तरह पूजा जाता है, जिस देश में बेटियों को देवी माना जाता है, उसी देश की बेटियां क्या वाकई में सुरक्षित हैं? क्यों हर परिवार में एक डर रहता है कि अगर बेटी देर रात तक बाहर है तो वो सुरक्षित घर पहुंच पाएगी या नहीं? क्यों अखबार की हेडलाइंस में हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं दुष्कर्म और मौत का मेंशन रहता है? जिस देश में बेटी को देवी की तरह पूजा जाता है, ऐसा मानना है, उसी देश में बेटियां असुरक्षित हैं। ऐसा क्यों है? सरकार को तो हम हर चीज के लिए ब्लेम नहीं कर सकते, ना ही हम न्यायालय के लिए कुछ कह सकते हैं, क्योंकि न्यायालय तो बहुत कर लेता है। लेकिन विडंबना ये है कि एक औरत की कोख से जन्मा वो आदमी एक औरत की ही इज्जत कैसे नहीं करना जानता? ऐसी क्या वासनाएं एक आदमी के मन में हैं कि आज देश की कोई औरत सुरक्षित महसूस नहीं करती है, चाहे वो 3 साल की बच्ची हो या वो 80 साल की औरत हो। मैं ये नहीं कहूंगी कि हर आदमी एक जैसा है या हर आदमी वही वासनाएं अपने मन में लेकर बैठता है, लेकिन ये बात सच है कि जब एक औरत को असुरक्षित महसूस हुआ है, वो एक आदमी की वजह से हुआ है। जब एक औरत के परिवार वालों को एक डर रहा है कि औरत सुरक्षित है या नहीं, तो वो ये सोच कर रहा है कि आदमियों की नजरें कैसी हैं। हर आदमी एक जैसा नहीं होता है, लेकिन हर बार जब एक औरत असुरक्षित महसूस करती है, तब वो एक आदमी की वजह से होता है। और विडंबना ये है कि जिस देश में औरत को देवी माँ की तरह पूजा जाता है, जिस देश में देवी माँ को पूजा जाता है, जिस देश में माँ का दर्जा सबसे ऊंचा कहा जाता है, उसी देश में एक औरत की इज्जत नहीं की जाती। उसी देश में दुष्कर्म की हेडलाइंस सबसे ज्यादा होती हैं। 2019 या 20 में लॉकडाउन के समय में एक ऐसा ही केस आया था जहां उम्र का भी लिहाज नहीं किया गया था और शायद 4-5 साल की बच्ची थी जिसका दुष्कर्म करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। अखबार की वो खबर मेरे दिल में ऐसी बैठ गई थी कि मेरा दिल दहल गया था और एक खौफ, एक डर मेरी जहन में बहुत लंबे वक्त तक रह गया था। उस समय के विचारों को मैंने एक कविता में प्रस्तुत किया था और वो कविता कुछ इस तरह है कि धरती माँ का चांद थी वो, एक माँ के दिल की धड़कन थी, पिता का सम्मान थी वो और एक भाई की मुस्कान थी। छोटी सी थी जान वो, बचपन का अभिप्राय थी, खेलती मुस्कुराती मासूम थी वो, भविष्य की अलग पहचान थी। एक छोटी सी बच्ची, एक 5 से 6 साल की बच्ची जिसने अभी बचपन भी अच्छे से नहीं जिया था, अपने परिवार वालों की जान थी वो। दरिंदगी की चपेट ने हाय बचपन भी ना छोड़ा था, बिना किसी खता के उसको बेरहमों ने मौत के घाट उतारा था। बेटी थी छोटी सी ही, वो दुनिया को ना समझती थी, उसको तो खबर भी ना थी कि कितनी उसकी कहानी थी। और जो लोग कहते हैं ना कि छोटे कपड़े मत पहनो, यहाँ मत जाओ, इस तरह से मत रहो, वो छोटी सी बच्ची सिर्फ 5 साल की थी। एक 80 वर्ष की औरत के साथ भी दुष्कर्म की खबरें यूँ फैल जाती हैं, तो क्या वहाँ पर भी कपड़े ही छोटे होते हैं? नहीं, छोटे कपड़े नहीं जनाब, अब दुनिया छोटी हो गई है। रहन सहन तो सब सही है, बस सोच छोटी हो गई है। खैर, वो तो 2019 या 20 का मामला था, लेकिन आज के समय में भी ये वाली हेडलाइंस बहुत ज़्यादा हैं कि 2 साल की बच्ची का दुष्कर्म हो गया, 80 साल की महिला का दुष्कर्म हो गया, 50 साल की महिला का दुष्कर्म हो गया, 4 साल की बच्ची का दुष्कर्म हो गया, भाई ने दुष्कर्म कर दिया, चाचा ने दुष्कर्म कर दिया। हद हो गई है यार। पहले एक शर्म थी, एक लिहाज था कि वो चाचा है, वो भतीजी है, वो मामा है, वो भांजी है, वो बाप है, वो बेटी है, वो भाई है, वो बहन है। लेकिन आज के ज़माने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई रिश्ते ही महत्व नहीं है, कि वक्त अब कुछ ऐसा है कि उम्र का लिहाज नहीं है, रिश्तों में सम्मान नहीं है, पहले जैसा कुछ नहीं है, कि दिलों में एहसास नहीं है।
जो दुष्कर्म कर रहा है उस छोटी सी जान का, उसमें इतना सा भी एहसास नहीं है कि कभी उसकी भी बेटी हो सकती है, और उस छोटी सी बच्ची को जैसे कुछ पता ही नहीं है वो क्या महसूस कर रही होगी। क्या इतना सा भी एहसास अब किसी के दिल में नहीं है? खेलती मुस्कुराती मासूम थी वो, भविष्य की अलग पहचान थी, उसको तो खबर भी ना थी कि अब कितनी उसकी कहानी थी। ये कविता मैंने 2019 या 20 का जो भी केस हुआ था जिसमें एक 5 वर्षीय बच्ची का दुष्कर्म करके उसे मौत के घाट उतार दिया गया था, उस समय मेरा दिल दहल गया था और तब मैंने ये कविता लिखी थी। लेकिन मैं आज भी जब अखबारों में ये खबरें सुनती हूँ कि छोटी सी बच्ची का दुष्कर्म हो गया, छोटी सी बच्ची के साथ या बड़ी से बड़ी औरत के साथ रेप कर लिया गया, वो उनकी आंखें निकाल ली गई, उन्हें बेरहमी से मार दिया गया, मेरा दिल दहल जाता है। और मैं यही सवाल करती हूँ कि क्या इस देश में, जिस देश में देवी को पूजा जाता है, जिस देश के लिए ये कहा जाता है कि बेटियों को देवी की तरह माना जाता है, उस देश में कभी बेटी वाकई सुरक्षित होगी? क्या ये सोच, ये वासना जो एक आदमी करता है, जो एक वासना आदमी निकालता है औरत पर, ये कभी खत्म होगी? क्या वाकई औरत इस देश के मर्द के आसपास सुरक्षित महसूस करेंगी? क्योंकि सवाल कभी ये नहीं है कि बेटी ने क्या पहना था, उस लड़की ने क्या पहना था। सवाल ये है कि उस लड़की ने आपके सामने आकर सुरक्षित महसूस क्यों नहीं किया? आपकी नज़रों से वो घबरा क्यों गई? और क्यों वो रात में अकेली होने से घबरा गई? जिस देश में देवी माँ को आप अगले 9 दिन के लिए पूजेंगे ना, उस देश में सबसे पहले घर के आदमियों को सिखाएं कि हर औरत में देवी वास करती है। हर औरत किसी न किसी घर की बेटी है, किसी न किसी घर में किसी भाई की बहन है, और आगे चलकर यही एक माँ भी है। आदमियों की वासनाएं जब कंट्रोल में आ जाएंगी ना, तब औरत वाकई सुरक्षित होगी। मैं नहीं कह रही कि हर औरत सही है या हर आदमी गलत है, पर हर औरत सुरक्षित रहने का हक रखती है, और वो चीज़ ना कोई न्यायालय देख सकता है, ना सरकार देख सकती है, बल्कि इस देश में रहने वाले मर्दों की सोच ये बदलाव इस देश में ला सकती है। अगले 9 दिन आप देवी माँ की पूजन करेंगे, तब अपने घर के छोटे छोटे बच्चों को ये ज़रूर सिखाएं कि वो घर की औरतों के अलावा बाहर वाली औरतें, बाहर वाली लड़कियों की भी इज्जत उसी तरह से करें। धन्यवाद।